सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर हम आए थे एक पीसफुल फार्म हाउस स्टेकेशन पर, नेचर से सराउंडेड और रूम के बिल्कुल सामने एक ब्यूटीफुल सा लेक। और इस बार ट्रिप और भी स्पेशल था क्योंकि हम अपने 7 months ओल्ड बेबी के साथ आए थे इस प्यारी सी प्लेस को एक्सप्लोर करने और फैमिली मेमोरीज बनाने। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे रिसोर्ट में जो है फैमिली फ्रेंडली, कपल फ्रेंडली रिसोर्ट। बहुत प्यारा रिसोर्ट है जिसका नाम है रस्टिक रिवर रिसोर्ट जो है वाड़ा में। तो यहाँ से कुछ 2 घंटा लगने वाला है। तो एनीवेज पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यारा मित मुंबईकर। सबसे प्यारी बात यह है कि आज मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में जानवी है और हमारा छोटा बच्चा सम्राट। आज हम तीनों जा रहे हैं ये प्यारे से रिसोर्ट में। बच्चे को मैं लास्ट टाइम आई थिंक वो 5 months का था, तभी मैं शायद एक रिसोर्ट में लेके गया था। वो तो बहुत पास में था, बट ये थोड़ा दूर है, 2 घंटा जाने वाला है। होपफुली अच्छे से रह पाएगा। अपना हीरो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे सामान है बहुत सारा, आधा सामान मैं गाड़ी के अंदर डाल चुका हूँ। अभी ये सामान डालने की बारी आई है। हाँ, सो गाइस फाइनली अभी हम लोग बैठ गए अपने गाड़ी में। 12 बज चुके हैं और यहाँ से 2-2.5 घंटा बता रहा है। अभी मैडम जी अपने बच्चे को संभालेंगे। तो भाई अभी मैं चलाऊंगा गाड़ी। तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से कि बहुत सारा सामान है। ये देखो पीछे ये सामान है, उसके और भी पीछे मतलब और सामान है, बहुत सारा सामान है। वैसे तबियत थोड़ा हाँ, तो ये सब अभी होने लगा है। हम लोग कल 2 बैग लेके जाते थे। 2 बैग लेके जाते थे और घूमते फिरते थे। अराउंड कुछ 60 किलोमीटर हमने क्रॉस किया और 60 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अब हम लेने वाले हैं राइट टर्न। अच्छा रास्ता था। यहाँ से अराउंड हमें चलाना है 33 किलोमीटर्स। सुबह इतनी जद्दोजहद के बाद में अपन फाइनली पहुँच गए अपने रिसोर्ट में। टाइम हो चुका है 2:20, बराबर 2 घंटा 20 मिनट लगा है। 2 घंटा 20 मिनट हमारा बाबू सोया है पूरे रास्ते में। गुड मॉर्निंग। हाँ, बुकिंग है। वैसे भाई काफ़ी बड़ा रिसोर्ट है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारा कहाँ पे है। वुडन हाउस, रेन, स्विमिंग पूल वहाँ पे, ये डॉल्फिन है, उधर रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे जाते हैं। रिसेप्शन पे चेक इन वगैरह कर लिया। लंच का टाइमिंग कुछ 1:30 to 2:30 है। अभी 2:30 तो यही पे हो गया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा लंच वगैरह जल्दी से जल्दी कर लो। वैसे अभी हम लोग ने बैग वगैरह सब हमारे रूम के अंदर रख दिया। हम लोग का रूम है ये ग्लास हाउस। ओके, ये है ग्लास हाउस रूम। थोड़े टाइम के बाद में आके बता दो, बट ये ग्लास हाउस के सामने देखिए भाई साहब, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। बहुत प्यारा है। रूम तो काफ़ी प्यारा था, काफ़ी प्यारा है। थोड़े टाइम के बाद में बता दो रूम के अंदर जाके, बट उसके पहले है ना अपना लंच का टाइमिंग जा चुका है। तो हम लोग का है वो ग्लास हाउस वो साइड में। आई थिंक ये भी एक कुछ तो इसका एक नाम दिया था, कुछ विलेज काइंड ऑफ। ये एक है कुछ वहाँ पे डॉल्फिन वाला एक था वो हाउस। खेलने के लिए देखो ना बॉस, ये सब भी है। हाय। तो वैसे लंच अभी हम लोग का आ रहा है अभी यहाँ पे। उसके पहले हम लोग को दिया है ये टोमेटो सूप। हमारा छोटू यहाँ पे दूध पी रहा है। आ गया है यहाँ पे स्टार्टर में ये कुछ चिकन कोली वड़ा फ्राई, और यहाँ पे मूंग दाल भजी और सैलेड, पापड़, चटनी। अभी तक भाई सब मेन कोर्स अभी तक बाकी है। तो भाई अभी जस्ट स्टार्टर वगैरह खा के हो गया। अभी हम लोग का खाना भी लग चुका है। बट एनीवेज शादी होने के बाद में ना चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी मम्मी खाना खा रही है वहाँ पे और पापा बाद में खाएंगे क्योंकि पापा अभी इसको संभाल रहे हैं। तो अभी स्टार्टर के बाद में क्या है यहाँ पे? मसाला है, यहाँ पे पनीर हांडी है, दाल, घी वाली रोटी। यहाँ पे घी वाला रोटी। सो अभी हमारा लंच करके हो गया है। अभी हम जा रहे हैं रूम पे और हमारा बेबी भी अभी लंच करेगा। उसके लिए हम लोग ने इलेक्ट्रिक कुकर लाया है, उसमें खाना बनाऊंगी। और बाजू में देखो, यस
ये रस्टिक विलेज यहाँ पर अलग अलग है। हाँ, ये विलेज जैसा थीम है एकदम। ये आम के पेड़ लगे, वाह वाह नाइस, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और स्टेज भी काफ़ी अलग अलग है ना। ये भी एक यहाँ पर भी एक स्टे है, बट इसका नाम टाइगर्स लिखा, तो टाइगर रस्टिक लिखा हुआ है वहाँ पर। और हमारा स्टे यहाँ पर है, ये लेक के पास, और आई थिंक वहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये हमारा 002 है, काफ़ी स्पेशियस रूम है, मतलब यहाँ पर एक किंग साइज बेड दिया हुआ है, यहाँ पर लाइक वाटर वगैरह है, टी वगैरह बनाने के लिए केटल दिया हुआ है। और ये हमारा यहाँ पर एक स्टेशन बन चुका है। हाँ, यहाँ पर लेक व्यू है, यहाँ पर पूरा लेक व्यू है, छोटा सा बेड दिया हुआ है। और यहाँ पर हाय, काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर भी फैन दिया हुआ है, तो इट्स नॉट एन इशू। और अभी हमारा बेबू खाना खाएगा। हाय हाय हाय। अभी मैं थोड़ा अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ और जानवी यहाँ पे उसका खाना बना रही है। हम लोग देखो भाई, सब जुगाड़ करके बहुत सारी चीज़ें लेके आए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए। ये देखो यहाँ पे खिमटी बनेगा, हाँ इसमें गरम करने के लिए तक लाया है हमने बहुत सारी चीज़ें। ये सब इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक कुकर। You're my sweetheart. When you're around, I feel the spark takes me higher, sweetheart. Let me be close to you forever and ever, darling. So भाई अभी इवनिंग के 6:30 हो चुके हैं और मैं सोचा थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करूँ यहाँ पे। एक्चुअली है ना, अभी सम्राट अभी जस्ट उसको थोड़ा नींद भी लगा है, थोड़ा इरिटेट भी हो रहा है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हुआ है इसकी वजह से। स्विमिंग पूल में भी जाना था बट नहीं हो पाया यार। मैंने तो सोचा था कि उसको भी स्विमिंग पूल में लेके जाऊँ, बट अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे यहाँ के स्विमिंग पूल का टाइमिंग मैंने कुछ पढ़ा था, जो था 10 to 6। ओके, ये रस्टिक विलेज वाला कुछ वाइब है, विलेज वाइब वाला एक स्टे है। आज एक्चुअली ना फ्राइडे है, इसकी वजह से ज़्यादा पब्लिक नहीं है, नहीं तो ये फुल मिलेगा आपको। ये आम के पेड़, यहाँ पे एक कुएं जैसा ऐसा कुछ बना है, कुआं तो नहीं है बट इतना सही कुछ एक बना है, थोड़ा वाइब मैच करने के लिए। यहाँ पे ऐसा एक सिटिंग एरिया बना है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो अभी इवनिंग हाई टी में एग्जैक्टली क्या क्या है मैंने अभी जस्ट पूछा। चाय, कॉफ़ी, कांदा भजी और सैंडविच, ये सब चीज़ है। मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने बोला कि रूम में ला के दे देंगे, क्योंकि अपना सम्राट बाबू सोया है, क्या ही कर सकते हैं। इट्स बेटर कि अभी उसको उठाए, उससे अच्छा कि रूम में लेके जाओ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे रिसेप्शन एरिया। यहाँ से अपन अभी जाएंगे स्विमिंग पूल, रेन डांस और ये स्लाइड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मैंने आई थिंक ये सब चीज़ें ड्रोन शॉट में ही कवर कर लिया, मैं वहीं से ड्रोन भी उड़ाया था, मैंने ये सब देख लिया पहले। हर एक स्टे का अलग अलग वाइब है भाई। अभी वो टाइगर हाउस है, उसमें डॉर्मेटरी रूम्स है बहुत बड़ा। अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप है तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। ये ग्लास हाउस मेरे को क्यों पसंद है बताएगा। ये पूरा अगर आप देखते हैं ना, पूरा ग्लास है, पूरा ग्लास। सबसे मेन बात ये है कि उसके सामने ये ऐसा एक आर्टिफिशियल लेक आप बोल सकते हो, वो ये लोग ने यहाँ पे बनाया है। कितना प्यारा लग रहा है, और लाइट्स के साथ में देखो बस एक नंबर। चलो भाई, अभी मम्मा, पापा और सम्राट जा रहे हैं थोड़ा सैर करने। हम लोग आए हैं अभी थोड़ा पूल सेक्शन के वहाँ पे, पूल एरिया, पूल और रेन डांस यहाँ पे रहता है। ये देखो, ये है पूल काफी बड़ा है, मतलब ये काफी बड़ा है, रिसॉर्ट जैसा ही बनाया है उन लोग ने, पूरा स्लाइड वगैरह है। स्लाइड वगैरह। जानवी बोल रही थी कि एक टाइम था कि पूल में उतरने के बाद में
ये भाई बाहर नहीं निकलती थी, और आज देखो भाई पूल के अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्या ही करे। हाँ। ये होता है अपना लाइफ थोड़ा चेंज और वो हो भी जाता है ना। इतना बड़ा पूल है वाह। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह भी है काफ़ी, मतलब ये काफ़ी रिसोर्ट टाइप ही बनाया हुआ है। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्लाइड्स देखे हैं, और इतना बड़ा पूल एंड जाना इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ। नहीं, हम लोग ने थोड़ा सोचा था, मैंने तो बहुत यस, सोचा था। मैंने भी सोचा था कि पूल के अंदर भी उतरेंगे, बट यहाँ पर बेबी को कौन संभालेगा, छोटू को, इसके लिए। और उसको थोड़ा सा सर्दी भी है, तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं इसमें। हम लोग आए हैं थोड़ा डिनर करने के लिए। है ये लेमन एंड कोरिएंडर। तो अभी हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग का डिनर आ जाएगा। स्टार्टर में क्या है? स्टार्टर में क्या है? ये क्या है? मंचूरियन है, चिकन चिल्ली है। मंचूरियन और चिकन चिली। क्या क्या? Mixed with मिक्स वेज। paneer ओके। and chicken. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मॉर्निंग के 8:15 हो चुके हैं। क्लाइमेट बहुत प्यारा है यार यहाँ पे। मतलब रात को, मतलब मैंने सोचा था थोड़ा ठंडा रहेगा, इतना कुछ ठंडा था नहीं, बट अभी अच्छा लग रहा है। मतलब बाहर थोड़ा फॉगी जैसा लग रहा है। आई थिंक, मतलब मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आया था मैं 7 बजे के अराउंड, तभी भी मैंने देखा था, तभी थोड़ा फॉग वगैरह थोड़ा दिख रहा था यहाँ पे। बट ओवरऑल प्लेस एक नंबर है, मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। हार्डली कुछ 2 घंटे की दूरी पे ही है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है। 94 किलोमीटर्स था मीरा रोड से। रास्ता काफ़ी अच्छा था, बट एंडिंग के जो 10 किलोमीटर्स थे ना, वो थोड़े मतलब ठीक ठाक नहीं थे। पे देखिए ना कितने सारे पेड़ वगैरह लगाए हैं। पेड़ का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत प्यारा है। फार्म हाउस में जितना आप चलोगे उतना कम है। अभी ये वाला एक रोड मिला है मेरे को, मैं बस चलते जा रहा हूँ। आगे क्या है पता नहीं, बट वहाँ पे मेरे को एक साइकिल दिख रही है। मैं अभी चला रहा हूँ भाई साइकिल, कितने सालों के बाद। देखो कितना सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इधर भी जो स्टे बनेगा ना, बहुत यूनिक रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे बोटिंग भी है, बट ये सब बंद करके रखा हुआ है। पता नहीं, बहुत टाइम से चलाया नहीं, ऐसा लग रहा है। सो भाई फाइनली टाइम हो चुका है चेकआउट करने का। 11 का 11:30 हो गया, बट ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ। ऑब्वियसली बच्चा वगैरह रहेगा ना तो थोड़ा लेट होता ही है। एनीवेज, कैसा लगा आपको जानवी मैडम, कैसा लगा? प्लेस सच में बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया एक्चुअली प्लेस ये। और अलग अलग स्टेज अवेलेबल है। ओके, जहाँ पे हम लोग रुके हैं ना, वो आई थिंक सबसे कॉस्टली रहेगा मेरे हिसाब से, कपल वाला स्टे, क्योंकि ये लेक साइड व्यू भी है। मैंने सच बताऊँ, मेरे को कुछ 7,000 में गिरा ये कपल स्टे। ये वीक डेज़ का प्राइस। ओके, और वीकेंड पे मैंने पूछा था जस्ट कि कितना है ग्लास हाउस का प्राइस, तो उन्होंने कुछ बोला था 12,000 ऐसा, इंक्लूडिंग फूड एंड एवरीथिंग। जो भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स डाल दिया, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इनको। तो आई होप आप सबको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, इट्स स्मिथ मुंबईकर। एंड एज ऑलवेज से कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ। थोड्या टायमानंतर हा पण बोलणार आहे।